नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्रिप्टो बिल अपडेट के बारे में, जो कि राज्यसभा में आज 4 से 5 सवाल काफी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। शॉर्ट में इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या डिस्कशन हुआ है और जो सवाल पूछे हैं उनमें से सिंपली जो ज्यादातर सवाल हैं सिंपली वो काफी इंपॉर्टेंट है नए यूजर्स के लिए। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, डीप में जानेंगे एंड शॉर्ट में जानेंगे। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। मेक श्योर अगर आप ऐसी ही अपडेट जानना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही अपडेट आती है मैं टेलीग्राम में आपको इंस्टेंट प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो जाता है। इस टाइम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू चल रहा है। सो आप सिंपली मेक श्योर करें कि टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। राज्यसभा के अंदर जो 4 से 5 सवाल पूछे हैं उन सभी का जो आंसर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक एक सवाल का जवाब डीप में दिया है, लेकिन उन्होंने जो रेगुलेशन या बैनिंग का जो बिल आने वाला है उसके बारे में अभी उन्होंने डिटेल में नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि आप वेट कीजिए, नया बिल आने वाला है। यानी कि जो पुराना बिल था उसमें ही बहुत सारी जो चीजें हैं वो चेंज की गई हैं। तो नया बिल काफी जल्दी आने वाला है। सबसे पहला सवाल था टैक्स के बारे में, दूसरा सवाल था यहाँ पे एड के बारे में, उसके बाद में था एनएफटीज के बारे में, उसके बाद में यहाँ पे जो रिस्क हैं बिटकॉइन के जो रिस्क हैं उनके बारे में। बाकी यहाँ पे एक सवाल और था कि जो बिटकॉइन है सिंपली यहाँ पे जो बोला गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिटकॉइन है सिंपली वो $1 से $60,000 चल रहा है। सो यहाँ पे आप यूजर्स को किस तरीके से अवेयर करेंगे, तो इन सभी सवालों के बारे में डीप में तो नहीं बट शॉर्ट में आंसर दिया गया था। एंड रेगुलेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो नया बिल आएगा उसी में हमको पता चलेगा कि रेगुलेशन किस प्रकार होगा, कैसे होगा, लेकिन हमको वेट करना होगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था एड के बारे में। एड के बारे में सरकार यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार एड चलाए हैं, देखो मैं यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज को नाम नहीं लूंगा ना टारगेट करूंगा यहाँ पे, बट मैंने आईपीएल में ऐसे भी ऐड देखे हैं जहाँ पे एक व्यक्ति था सिंपली जो ऑफिस में काम करता है एंड वो बिटकॉइन में कुछ 10,000 की समथिंग इन्वेस्ट करता है। उसके बाद में वो जो इतना पैसा कमा लेता है कि वो अपना ऑफिस का काम ही छोड़ देता है। मतलब ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट है। आप समझ रहे हो, मतलब आपने किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट किया तो आप जो भी छोड़ दोगे। मतलब ये एक गलत मेंटेलिटी देता है कि यार आप यहाँ पे इतना पैसा कमा सकते हो, अरबपति बन सकते हो, खरबपति बन सकते हो, जो कि नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। उसके अलावा एड्स में जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस प्रकार हम म्यूचुअल फंड के एड देखते हैं और वहां पे भी डीप में एक्सप्लेनेशन होता है डिस्क्लेमर के बारे में, जो कि क्रिप्टो में अभी मिसिंग है। यहाँ पे एक और सवाल था कि जो बिटकॉइन के एड चल रहे हैं विदाउट डिस्क्लेमर बहुत सारी वेबसाइट पे, क्या इनको बैन किया जाएगा जब तक कि रेगुलेशन नहीं आ जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा आंसर था कि सरकार इस पे काम कर रही है कि इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है एंड सिंपली जो यूजर्स हैं उनको किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पे मुझे जो लगता है, जहां तक मैंने देखा है, जिस प्रकार मैं लैंग्वेज देख रहा हूँ, या पहले भी मैंने आपको बोला था कि मैं सुपर बुलिश हूँ, क्योंकि अगर सरकार को बैन करना होता अब से पहले बैन कर देती, बट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा लास्ट जो भी होगा। बट हमको यहाँ पे सिंपली ये देखना है कि जो रेगुलेशन है क्या वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आता है या एक नॉर्मल रेगुलेशन आता है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, इस पे ही जो सरकार है वो टैक्स लेगी, या फिर कुछ गिने चुने जो कॉइन्स हैं वो हमको ट्रेड करने के लिए दिए जाएंगे। क्या यहाँ पे सरकार की तरफ से लो आते हैं निकल के, वो हमें समय के साथ ही पता चलेंगे। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी अपडेट होगी वो मैं सिंपल वर्ड में देने की कोशिश करूंगा। सो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुझाव Sir, two things. Last time also there was a bill mentioned and it didn't happen. I just want to remind honorable member, yes, last time there was a bill proposed, but subsequently because there were other dimensions which in the real time we thought it was important to bring into the bill, that bill had been reworked, and in a way the bill which is coming now is a new bill, but never mind, the work done on that have all been taken on board here. So intent was either we improve that bill or come with a bill which is going to be far more recent. So that intent of getting that bill at that time was there, a genuine intent. And now we are coming up with a new bill, so it's not as if the last time we just put it there, didn't want to come with one, so leading to a suspicion that this time also we are putting a bill, we may not come up with one. No, let me be clear on that the earlier attempt was definitely to come up with a bill which the House can consider, but later because rapidly a lot of things had to come into play, we had
started working on a new bill, and this is the bill which is now being proposed. And this bill is, once the cabinet clears it, it will come here into the House. That is one thing. And second, about the misleading advertisements and about are we banning them? I want to inform the honourable member who's been a finance minister earlier in Bihar, has also been in very influential and guiding positions in the GST Council, whose advice all of us have benefited from. So I value his question. There are, with the Advertisement Standards Council of India, the ASCI, which governs all advertisements, their guidelines are being studied, and the regulations that they have are all being looked into, so that we can take, if necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to handle this. I can inform the honourable member that. Thank you.